आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स से पहले मैं तुम्हें दो चार टर्म और बताऊंगा बेटा, आप लोगों को उसे अच्छे से समझना है। देखो, हमने 10th में पढ़े हैं आइसोटॉप्स, मैंने एक बार तब भी बताया था हल्का सा आइसोटॉप्स। एक और होते हैं आइसोबार्स, एक और होते हैं आइसोटोन्स, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये चार केमिकल स्पीसीज होती हैं बेटा। अब हमारे जो सिलेबस में आ रहा है पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ के अंडर वो ये है, लेकिन हम सारे के सारे पढ़ेंगे, ये भी आगे आ जाएंगे और नहीं भी आएंगे तो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बेटा आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? दीज आर दोज केमिकल स्पीसीज विच हैव सेम, आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी है, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक वेट, सेम एटॉमिक सिंबल, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक वेट, सेम एटॉमिक सिंबल। फॉर एग्जाम्पल हमें जब आएगा समझ में, जैसे हम H1 H12 ये हो गए तुम्हारे, इसे क्या कहते हैं बेटा? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो ये तीनों अलग अलग फॉर्म हैं। इनमें हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मासेस, भाई सभी स्पीसीज इस फॉर्म में आपको मिलेंगी। जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है, ए एटॉमिक वेट होता है और एक्स सिंबल, ये वेट, और ये क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर, और ये होता है सिंबल। तो हमारे पास ये तीनों का एग्जाम्पल से समझ में आ गया। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट एटॉमिक वेट हो और सेम एटॉमिक सिंबल हो। जैसे हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं, यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, ये भी हमारे पास फॉर्म्स हैं जो आइसोटॉप्स कहेंगे जिन्हें। दूसरे पे आते हैं हम आइसोबार्स। आइसो का मतलब तो बेटा सेम ही होता है, आइसो का मतलब तो होता है सेम। अब बार्स का मतलब क्या है? वेट। यहाँ डेफिनेशन क्या है? विच हैव सेम, इसका रिवर्स है एटॉमिक वेट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट सिंबल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है आर्गन और पोटासियम और कैल्शियम,
इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका है 19 और इसका है 20, तीनों का अलग अलग है। इसका एटॉमिक वेट भी होता है 40, इसका भी 40 के अप्रॉक्स और इसका भी 40। तो ये हैं आइसोटॉप्स, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। तो ये क्या है, आइसोटॉप्स हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमें समझने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है। इसके बाद स्पीसीज आती है आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं बेटा? आइसोटोन्स होते हैं, these are those chemical species which have same number of neutron, same number of neutron, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिनमें होंगे उन्हें क्या कहेंगे? आइसोटोन्स कहेंगे। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालें हम? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे भाई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं बेटा एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट माइनस में एटॉमिक नंबर। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 16, 15, 14। एटॉमिक मास भी अलग अलग हैं, एटॉमिक नंबर भी अलग अलग हैं, एटॉमिक सिंबल भी अलग अलग हैं, लेकिन एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर 14 में से 6 जाएंगे तो बेटा कितने बचेंगे? 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए ना। इसके कितने आएंगे? 15 माइनस में 7, 8, 16 माइनस में 8, 8। तो ये जो चीज़ सेम आई है हमारी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की आई है। ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं ये क्या हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल गए हमें। तो ये कैसी स्पीसीज हैं? आइसोटोन्स होंगे जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी केमिकल स्पीसीज होंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें थे आइसोटोन्स में, और यहाँ क्या कह रहा है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन्स विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है नियोन 10, फिर सोडियम 11, फिर मैग्नीशियम 12 और फिर एल्युमिनियम 13। ऐसे हमारे पास फ्लोरीन 9 और ऑक्सीजन 8 और नाइट्रोजन 7। ये हैं इनके एटॉमिक नंबर। अब बेटा जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी केमिकल स्पीसीज का, उतना ही क्या होता है? उतना ही होता है हमारे पास, जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। लेकिन इनके तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फिर एक में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हैं। हमें क्या करना है बेटा? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कोई तो इलेक्ट्रॉन देता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, और अपने आप को क्या कर लेते हैं? सब स्टेबल। अब ये कंडीशन नियॉन वाली नोबल गैस है, ये स्टेबल है। यहाँ ये 1 लेकर, ये 2 लेकर, ये 3 लेकर अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। ऐसे ही 1 लूज़ करके, 2 लूज़ करके, ये 3 लूज़ करके ये अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। तो अब यहाँ पर 13 में से जिसके ऊपर जितना प्लस लगा हुआ होता है उसका मतलब क्या हुआ? उतने ही उसने लूज़ कर दिए। इस पे कितने बच गए? 10। इस पे रिमेनिंग कितने? 10, 11 माइनस 1 10, 9 माइनस 9 प्लस में 1 10, 8 में 2 जुड़ जाएंगे बेटा तो 10, 7 में 3 जुड़ जाएंगे तो 10।
तो सभी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 10 हो गए, सभी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 10 हो गए। तो यहाँ पर ये हमारी केमिकल स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। अब आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में से कि कौन किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो है वेरिएशन भी पूछ लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन का तुम्हें ध्यान रखना है, हमने रेडियाई पढ़ी है, रेडियाई हमने एटॉमिक रेडियाई पढ़ी है और वंडरवाल रेडियाई पढ़ी है। आपको रेडियस का सिंपल तरीका है, रेडियस तो सबका पता ही है। अब मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, चलो यहीं पे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है एल्युमिनियम 3+, Mg 2+, केवल प्लस दे रखा है, वैसे 2+ होना चाहिए था, चलो Na+, F- और O2- N3- यही है। अब अगर हमें इनमें एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर पूछें, आयनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई का पूछें ऑर्डर कि इनमें से सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी है, तो बताओगे आप किसकी है? बताओ भाई। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा सभी में इक्वल हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर सभी में ही इक्वल हैं। और अगर हम इन्हें पीरियड वाइज देखें तो हमारे पास यहाँ आ जाता है सोडियम, मैग्नीशियम और फिर यहाँ एल्युमिनियम। उससे ऊपर वाले ग्रुप में रहते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब हमने एक रूल भी पढ़ा है कि जैसे जैसे हम इधर जाते हैं हमारा साइज़ क्या होता है, हमारा साइज़ डिक्रीज़ होता है। लेकिन इनका साइज़ तो फिर छोटा ही होना चाहिए क्योंकि ये तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज भी होता है, इनका वैसे ही बड़ा है। तो हमेशा ध्यान रखोगे आप, हमेशा ध्यान रखोगे जो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं और उस फॉर्म में अगर हमारे पास कैटायन और एनायन दोनों बनी हुई हैं तो बेटा हमेशा एनायन बड़ी होती है, कैटायन छोटी होती है। दूसरी बात एक और जो फोकस करने की है, एनायन में से भी बेटा अब इस पे और इस पे दोनों पे तीनों पे माइनस का ही चार्ज है, तीनों पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं। चलो हमने मान लिया कि यहाँ पर जो है इनकी एटॉमिक रेडियस इसलिए बड़ी है क्योंकि इन पे ज़्यादा चार्ज है। अब यहाँ पर तुम्हें देखना है कि माइनस वाली अगर केमिकल स्पीसीज आपने उठा ली तो जितना ज़्यादा माइनस का चार्ज है, भले ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, उसका उतना ही बड़ा साइज है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका उतना ही बड़ा साइज होगा नेगेटिव में। और पॉजिटिव वाले का साइज कब बड़ा होगा? अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं और चार्ज इक्वल नहीं है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं। जैसे हम इन तीनों में ही पूछने बैठ जाते कि भाई इनमें साइज का क्या सीन है, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा है लेफ्ट से राइट तो डिक्रीज होता ही है। लेफ्ट से राइट डिक्रीज होता है तो सोडियम पहले आता है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, तो सोडियम का ही बड़ा हो गया। चार्ज तो इन्हें मेंटेन करने के लिए लगा हुआ है। ऐसे ही यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में अगर हम देखें तो लेफ्ट से राइट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है। तो नाइट्रोजन पहले, ऑक्सीजन फिर फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का तो छोटा होगा ही। तो ये है। बाकी हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हों तो एनाइन कैटाइन से साइड में बड़े होते हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर हो जाएगा। तो मैं इससे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन दूंगा आज और तुम्हें वो सॉल्व करने हैं। सॉल्व अनसॉल्व 2-3 क्वेश्चन लगाने के लिए दूंगा और आपको ढंग से करना है एक्सप्लेन। थैंक यू।